प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। नेहा अग्रवाल, जयपुर, राजस्थान। उनका प्रश्न है कि महाराज, कितने लोग पूछते हैं कि अगर आपने भगवान को देखा है तो मुझे भी दर्शन करा दीजिए, तब मैं जानूं। तो मैं तो भगवान का भजन कीर्तन करते हुए उनको अनुभव किया हूं, पग पग पर उनकी कृपा का मैं अनुभव कर रहा हूं, उनका दर्शन भी किया हूं, लेकिन दूसरे को दर्शन कैसे करा सकता हूं? या तो फिर दर्शन नहीं करा सकता हूं तो उनको क्या जवाब दूं, ये आपसे मैं पूछ रहे हैं। नेहा जी, आप जो बताया कि भगवान आपको पग पग पर कृपा कर रहे हैं, आपको सब संकट निवारण कर रहे हैं, आप उनको जो है अनुभव के द्वारा दर्शन कर रहे हैं या प्रत्यक्ष, तो बहुत बड़ा चीज है। आप जो है इस घोर कलियुग में भगवान का भक्ति कर रहे हैं, इसलिए जो है धन्यवाद है। जहाँ तक है, कोई अगर आपको नास्तिक टाइप का आदमी मिल जाता है, कहता है कि अगर आप भगवान को दर्शन किया है तो मेरे को भी दर्शन करा दीजिए, तो अनपढ़ अभी पे के लोग को जो है इतना ज्ञान नहीं है। जो भगवान को दर्शन साधना करके, बड़े बड़े साधना, कितने तपस्या, कितने भजन कीर्तन, रात दिन उनको याद करके, स्मरण करके, कितने धर्म कार्य का अनुष्ठान करके जो उनको कृपा पाया जाता है, उनको दर्शन किया जाता है। कोई आए कह दे कि मेरे को दर्शन कराइए, तो तुरंत तो उसको ऐसे फुकट में कहीं दर्शन कराया जाएगा। या तो उनको दर्शन कराने जा सकता है, या तो भगवान खुद दर्शन उनको देंगे नहीं। वो तो बात ऐसे हुआ जैसे कोई आईएएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, उसके सामने कोई आए बोले तुम क्या आईएएस ऑफिसर हो या डीएम हो, कलेक्टर हो? हाँ, मैं कलेक्टर हूँ, जिला का अध्यक्ष हूँ। तो अगर आप जिला अध्यक्ष है तो मेरे को भी जिला का अध्यक्ष बना दीजिए। तो इसे कहने से क्या कलेक्टर, जिला अध्यक्ष, डीएम जो है उसको कलेक्टर बना देगा? ऐसे बोलने वाला ही मूर्ख है। कोई अगर जिला कलेक्टर बनना चाहे तो जो जिला कलेक्टर ने जो जो सब सीढ़ी पार करते हुए, जो जो करते हुए वहां तक पहुंचा, उसी प्रकार जो करेगा वही कलेक्टर बन सकता है। जैसे वो पढ़ाई किया, अच्छा जो है नंबर लाया, उसके बाद आगे पढ़ाई किया, ऐसे करते करते आईएएस में ज्वाइन हुआ, उसके बाद जो उसमें पढ़ाई किया, फिर इंटरव्यू दिया, उसमें पास हुआ, तब जाकर डीएम कलेक्टर बना। कोई ऐसे अनपढ़ गंवार आदमी जाए कह दे अगर आप डीएम है, कलेक्टर है, जिला अध्यक्ष है तो मेरे को बना दीजिए, तो ऐसे कोई बन नहीं जाएगा। कोई एमडी डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो, उसके पास कोई एक मूर्ख आदमी जाए बोले कि आप एमडी डॉक्टर है, आप सब सर्जरी जानते हैं, सर्जन डॉक्टर है, आप सब प्रकार दवाइयों का जानकार है ना, हाँ ना, आप मेरे को भी डॉक्टर बना दीजिए, तो वो डॉक्टर उसको तुरंत डॉक्टर नहीं बना देगा। डॉक्टर बनने के लिए पहले स्कूल में पढ़ाई करना पड़ा है, पढ़ाई करते 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 फिर आपको मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन होना पड़ेगा, वहां पर भी पढ़ाई करना पड़ेगा। सब पढ़ाई करते 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 फिर जब आप आगे चल करके जो है कितने डॉक्टर हॉस्पिटल में जाकर सर्विस देंगे, तब धीरे धीरे आपको अनुभूति होगा, उसके बाद जो है आप डॉक्टर बनते हैं। ऐसे कोई अनपढ़ गंवार आदमी आए कह दे कि मेरे को भी डॉक्टर बना दीजिए अगर आप डॉक्टर है, तो ऐसे कोई डॉक्टर नहीं बना सकता है। धीरू भाई अंबानी के पास या मुकेश अंबानी के पास कोई एक दरिद्र आदमी जाए बोले कि आप अरबपति हो ना, आपके पास अरब रुपया है ना, मैं कैसे मानूं ना, क्या करने से मानोगे ना, मेरे को भी अगर अरबपति बना दो तब मैं मानूं। तो ऐसा आदमी मार खाने के अलावा क्या क्या उसको मिलेगा?
कोई अरबपति है तो उसके पास जाओ बोलते वो अरबपति उसको बना देगा तब वो मानेगा। अरे तुम माने न माने भाड़ में जाए मरे, इससे क्या मतलब है। अरबपति बनने के लिए जिस प्रकार से उसने व्यवसाय करते 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 दिमाग लगाते 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 साधना करते 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 अरबपति बनना, उसी प्रकार आपको अरबपति बनना है। उसी प्रकार की साधना जब आप करेंगे तब जाकर आप अरबपति बन सकते हैं। वो भी कितना विधा बाधा विघ्न आएगा, सब लोग अरबपति नहीं बन जाते। कितने बाधा आएगा, कितना विघ्न आएगा, कितने उसमें परेशानी आएगी, सबको पार करते हुए तब आप आगे बढ़ेंगे, तब जाकर यह कोई व्यक्ति बनता है। तो इसी प्रकार जो है मूर्ख जो अज्ञानी है वो नहीं जानते हैं कि भगवान का दर्शन का मतलब क्या होता है। कोई एक भक्त बहुत दिन से साधना करते करते नाम जप करते, उनके ध्यान करते, स्मरण करते, रोते हुए, गिड़ाते हुए, प्रार्थना करते हुए, लगन लगा करके उनको जो है कोई अगर उनका कृपा पा लिया या उनका दर्शन भी कर लिया, तो उसको कोई कह दे आप अगर दर्शन किया मेरे को दर्शन करा दे तो ये इसको फुकट में दर्शन मिल जाएगा। भगवान का दर्शन का मतलब समझते हैं। एक तो भगवान सबके सामने दर्शन नहीं देते। नाहम प्रकाश सर्वेशम जोग माया समावृत। भगवान कहते मैं सब लोग के सामने प्रकट नहीं होता हूँ। जो मेरा परम भक्त है, जो मेरा प्रिय है, जो बहुत दिन से मेरे को भजन भक्ति करते प्रेम कर रहे, उनके सामने ही मैं प्रकट होता हूँ। तो ऐसे कोई मूर्ख आदमी अगर कह दे कि मेरे को भगवान का दर्शन कराए, तो एक तो भगवान स्वयं प्रकट नहीं होंगे। दूसरे में दर्शन का मतलब ये है कि दर्शन किसको हो जाने का मतलब वो तुरंत बहुत बड़ा भगत हो जाएगा, फिर संसार का बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। अगर दर्शन करा जाए हो जाए तो तुरंत अचानक भगवान उनको दर्शन देकर इतना बड़ा महापुरुष बना देंगे। तो ऐसे मूर्खता वाली बात करने वाले को ये समझना चाहिए कि भगवान का दर्शन करने का मतलब है ऐसे कोई आदमी दर्शन करा नहीं देगा। खुद साधना करना पड़ेगा, खुद भक्ति करना पड़ेगा, खुद जप तप साधना करते 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 वहां पर पहुंचेंगे तब जाकर आपको दर्शन मिलेगा। मेरे को भी एक बात में ऐसा कहा था कि अगर आप भगवान को दर्शन किए हैं, क्या आप दर्शन किए? मैंने कहा भाई अब बहुत बार दर्शन किया हूँ, अनुभव किया हूँ, मेरे पर बहुत कृपा भगवान की है, कितने बार संकट निवारण किए हैं, प्रत्यक्ष उनका किया हूँ मैं, ना मेरे को भी कराइए। मैंने कहा भाई करना है तो मैं जैसे किया उसे करोगे ना, क्या करना होगा ना। मैं कहा कि पहले घर द्वार छोड़ के बाबा जी बनो। भाई मैं जिस प्रकार से बना हूँ किया हूँ आपको करना होगा। घर द्वार छोड़ के पहले बाबा जी बनो। अब वो था आदमी 4 लड़का पत्नी 3 लड़की, माँ बाप, घर परिवार फंसा हुआ आदमी है, घर संसार तोड़ कर सन्यासी बनो। उसके बाद जाकर हिमालय केदारनाथ में जो गरुड़ चट्टी केदारनाथ है वहां पर मैं 6-6 महीना 7-7 महीने जाकर ठंडी में ही रहता था। 2-2 3-3 साल वहां पर तपस्या किया, 12-12 घंटा राम नाम जप करते थे। हिमालय गुफा के अंदर कितना ध्यान करते थे। अभी 30 साल से खाली राम कथा, भागवत कथा, भक्तमाल कथा वहां पर सुना रहा हूँ। कितने साल हिमालय में तपस्या किया, तब जाकर के उसका परिणाम स्वरूप मेरे को जो है भगवत कृपा हुई। तुम जो है घर बैठ के 4 लड़का पैदा कर दिया, 3-4 लड़की पैदा कर दिया है, मजा लिया दुनिया का, अपना है ही करके पत्नी के साथ हुआ है करके अपना जो टाइम पास कर रहा है। तुम बोले कि भगवान को दर्शन कर हो जाएगा, चलो ऐसे करो, छोड़ो घर द्वार, क्या करो, चलो तुमको भेजता हूँ केदारनाथ बद्रीनाथ, वहां जाकर गुफा में तपस्या करो, साधना करो, ठंडी गर्मी सब स्थान, ठंडी में ठंडा चलो में नहाओ। वहां पर जो है खाली पत्ता फूल खा करके थोड़ा कुछ दिन तपस्या करो। तब बोला अरे महाराज मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा भागो यहाँ से। तो लोग क्या सोचते हैं, बस फुकट में ही भगवान का दर्शन कर दे। अरे फुकट में जब तुम एक डॉक्टर नहीं बन सकता है, कोई डॉक्टर आपको तुरंत डॉक्टर नहीं बना सकता है। वो डॉक्टर भी अगर आपको डॉक्टर बनना चाहेगा तो आपको कम से कम 5-7 साल तक वो प्रोसेस, डॉक्टर बनने के लिए जो प्रोसेस है, जो नियम कानून है उसमें आपको पढ़ाएगा, लिखाएगा, उसको आपको ट्रेनिंग कराएगा, तब डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कुछ भी बनेगा। कोई नेता बनना चाहेगा तो कोई आएगा मेरे को नेता बना दीजिए, सांसद बना दीजिए, बन जाएगा। अरे सांसद बनने के लिए पहले किसी राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन होना पड़ेगा, फिर वहां से उनको जब चुनाव होगा टिकट मिलना चाहिए, टिकट में चुनाव प्रचार करेगा, चुनाव प्रचार करके चुनाव में जीतेगा, जीत करके फिर सांसद बनकर दिल्ली जाएगा। ऐसे बोलोगे कोई व्यक्ति उनको सांसद बनाए तो कोई दुनिया में नहीं बना देगा सांसद। ये सब चीज का प्रोसेस होता है। इसे भगवत प्राप्ति का भी एक प्रोसेस होता है और स्वयं करना होगा वो। हाँ, जो पहुंचे हुए जैसे नारद जैसे, हनुमान जी जैसे,
बड़े बड़े जो पहुंचे हैं भक्त, अगर उनके कोई प्रेमी हो, वो अगर भगवान को प्रार्थना करे, प्रभु मेरा ये बहुत चाहने वाला भक्त है, मेरा प्रेमी है, इसलिए आप इनको थोड़ा दर्शन दे दीजिए। अगर हनुमान जी प्रार्थना करे, नारद जी किसको प्रार्थना करे, उनकी प्रार्थना भगवान जल्दी सुनते हैं। इसलिए अगर चाहे तो करा सकते हैं, फिर भी इतना आसानी से भगवान तैयार होते नहीं। देखिए तुलसीदास की आसानी से दर्शन कर लिया भगवान को। कितने बड़े रामायण लिखने वाले, कितने बड़े भक्त, उनके भी दर्शन नहीं हुआ। जब हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए, तब हनुमान जी को बोला कि मेरे को राम दर्शन कराइए। तुलसीदास जी ने जब कहा राम दर्शन के लिए, तो हनुमान जी ने कहा मैं भगवान से बोलता हूँ। तुरंत हनुमान जी राम जी के पास गए, प्रभु हमारा एक भक्त है तुलसीदास जी, आपका ही भक्त है, राम नाम जपता है, आपका दर्शन करना चाहता है। भगवान ने कहा नहीं 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 भाई, अभी मैं दर्शन नहीं दूंगा, उनका भी समय है, अभी उनका साधना पूरा नहीं हुआ है। तब जो है हनुमान जी ने कहा प्रभु साधना तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मेरे प्रार्थना स्वीकार करिए, कृपा करें उनके ऊपर। तब भगवान ने कहा ठीक है, मैं ऐसे दर्शन नहीं दूंगा, उनको बोलो चित्रकूट में जाए, वहां दर्शन मिलेगा। तो तुरंत हनुमान जी जो है कह दिए तुलिया जाओ चित्रकूट। तुलिया चित्रकूट गए, गंगा जी में नहा करके मंदाकिनी में बैठे चंदन खींच रहे थे, क्या बोलते वह चंदन नहा रहे थे। तुरंत देखा कि 2 बालक जो है वहां पर नहा कर बैठे हैं, सुंदर बालक चंदन घीस रहे हैं। तुलसीदास जी जाकर बोले बालक को मेरे को थोड़ा चंदन लगा दीजिए। तो तुरंत भगवान जो है मस्तक पर चंदन लगा दिया। तुलसी चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक दे रघुवीर। लेकिन हनुमान जी वहां पर जो है देखा कि वहां पर जो तुलसीदास जी पहचान नहीं पाया। जब तुलसीदास जी चंदन लगा करके चल दिए, तो हनुमान जी बोले अरे तुम उनको पहचाना, देखा, दर्शन किया ना, कहा ना जो तुमको तिलक लगाया वही तो है ना। अरे महाराज मैं तो पहचाना नहीं ना। अब ना बोलिए उनको, मेरे को जो है राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न जैसे राज गद्दी पर बैठते हैं, देखो भूप रूप। भगवान के पास जाकर हनुमान जी फिर बोले आप दर्शन दीजिए। महाराज आप थोड़ा घुमा फिरा कर दर्शन दिया, इसलिए पहचान नहीं पाया। तब तुलसीदास जी जो है हनुमान जी को बार बार प्रार्थना किए, हनुमान जी जाकर राम जी को बार बार प्रार्थना किए, तब जाकर के भगवान ने उनको 2-3 बार में दर्शन दिया। बताइए इतने बड़े पहुंचे हुए संत जब भगवान को दर्शन के लिए हनुमान जी से प्रार्थना किया, तो हनुमान जी कितना प्रार्थना किए भगवान राम को, तब राम जी भी 2-3 बार घुमा फिरा कर अंतिम दर्शन दिया। तो ऐसे व्यक्ति को जब अगर दर्शन भी सहज से नहीं मिल रहा है, तो आली का लल्लू पंटू चंटू दिन भर जो है जाकर के उधर जो फैक्ट्री में काम करे, उधर जो है अपना दुनियादारी का काम करे, 4 बाल, 5 बच्चा, 4 लड़का, 5 लड़की पैदा करे, दिन और रात और औरत दिन भर मौज मस्ती करे, और बोले भगवान का दर्शन कर दे, ऐसे कैसे हो जाएगा। भगवान का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, उनका दर्शन से ही करोड़ों पाप नष्ट हो जाता है। उनका दर्शन का मतलब संसार से मुक्ति होता है। जो दर्शन करता है वो एक भगवान का प्रिय भक्त हो जाता है। इसलिए ऐसे लल्लू पंचों को भगवान दर्शन नहीं देते हैं। जिनको दर्शन करना है स्वयं साधन भजन कीर्तन करके उसी रास्ते पर चलेगा, तब जाके दर्शन होगा। इसलिए निहाई अगर कोई आपको ऐसे कहता है, अगर आपको भगवान दर्शन के दर्शन कराइए, तो उनको इस जवाब दीजिएगा, तब जाकर उनका दिमाग ठिकाना में आएगा। जो इतने बड़े बड़े महापुरुष के भी दर्शन देने के लिए भगवान संकुचित है, ये लोग कैसे देंगे। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों से झगड़ना लड़ना ठीक नहीं है। मूर्खों से सीधा सा जवाब दे करके उनको तो इसी प्रकार लोगों को जो है सीधा सा जो है जवाब दे देने का, जाओ भाई दर्शन करना है तो साधना करो, ऐसे दर्शन नहीं मिलेगा कह करके अपना शांति से भजन करने का। जय श्री राम।